दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। योग नारायण योग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों लास्ट टाइम हमने बात की थी कि कैसे हम हमारे स्टमक को अच्छा रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। सो आज उसके ही रिलेटेड मैं कुछ और भी टिप्स आपको बताने वाला हूं। आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को हो रहे हैं। खराब पेट उनके अक्सर रहते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनका पेट फूला हुआ रहता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, या कुछ खाते हैं तो वो पचता नहीं है प्रॉपर तरीके से, या खाने के इमीडिएटली बाद उनका पेट उनको फूला हुआ महसूस होता है, दैट इज कॉल्ड ब्लोटिंग, उसको ब्लोटिंग भी बोलते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों को आजकल कॉन्स्टिपेशंस के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए हैं, जिसके वजह से स्टमक रिलेटेड इश्यूज बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो उसको कंट्रोल करना है। बट कैसे करें? उसको कंट्रोल करने के लिए ही हम कुछ यहाँ पे आपको हल्का सा डाइट का कुछ हम प्लान बताते हैं। उसके साथ में कुछ थोड़े बहुत योग थेरेपी के कुछ आसन बताएंगे, जिसको आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, जिससे आप अपने स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका खाना पीना प्रॉपर टाइम पे नहीं है तो भी इश्यूज होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपका जो टाइमिंग है, जो भी नाश्ते का, जो भी दोपहर के लंच का, जो भी शाम का और जो भी रात के डिनर का, वो प्रॉपर टाइम पे हो। दिन भर का तो मैटर नहीं करता, बट रात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि 8 के बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं है। 8 बजे के बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं है। अगर आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो आपको ये बेयर करना पड़ेगा। आप अगर ऑफिस में हैं या ऑफिस से काफी लेट छूटते हैं तो दोस्तों थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इश्यूज तो हो रहे हैं ना, और वो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। दूसरी बात, आपको अगर आपने रात में 8 बजे खाया है तो आपको सुबह कम से कम 9 बजे तक कोशिश करिए कि 9 बजे तक आप ना खाइए। एक 12 से 13 घंटे का इंटरमीडिएट फास्टिंग होगा आपका। जो ये जो पीरियड होता है, ये पीरियड में आपका जो स्टोर्ड खाना है अंदर, वो उसको पचाता है, वो रिकवर करता है हमारा स्टमक। क्योंकि क्या होता है, बेसिकली अपच हुआ या बेसिकली जितने भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत सारा जो कचरा है वो हमारे स्टमक में जमा है। बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलता है। बट अगर हम खाते ही जा रहे बट वेस्ट मटेरियल निकल नहीं रहा है, प्रॉपर स्टूल्स आपको प्रॉपर नहीं हो रहे, बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। आप सीधा समझ जाइए, जो फैट भी होता है, फैट भी एक प्रकार से आप अगर टर्न करके देखेंगे तो बहुत ही गंदा आपको शो होगा। ये सारे चीजों को हमको पचाना है। उसके लिए थोड़ा सा टाइम पीरियड हमको बढ़ाना पड़ेगा। ये आपको 12 से 13 घंटे का एक इंटरमीडिएट फास्टिंग करना है। उसके बाद आपको पानी ज्यादा पीना है। पानी मीन्स दिन भर में आपका कम से कम 3.5 लीटर पानी आप पीजिए, जरूर पीजिए। थोड़ा 4 भी हो जाए तो भी चलेगा, कोई इश्यूज नहीं है, बट वो वार्म वाटर ज्यादा से ज्यादा उसमें पीने की कोशिश करिए। अगर आपको बाहर है, आपको वार्म वाटर नहीं मिल रहा है तो आप ठीक है उसमें एडजस्ट करिए, बट आप अगर घर पे हैं तो वार्म वाटर पीजिए। रात को सोने से पहले आपको 2 ग्लास वार्म वाटर पीना है। उसके साथ मार्केट में एक त्रिफला चूर्ण मिलता है, वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद मॉर्निंग में आपको 2 ग्लास गर्म पानी उठने के तुरंत बाद पीना है। उसके बाद आपको मोशंस के लिए जाना है और अपनी एक्टिविटीज करनी है। ये कुछ बातें हमने बताई है, इसको आपको विशेष करके ध्यान रखना है, इसको आप करिए। आपको बहुत अच्छा फील होगा स्टमक रिलेटेड। अब मैं कुछ आपको ट्रिक्स, कुछ योग आसनास और कुछ योग के प्राणायाम आपको बताता हूं, उसको भी करेंगे आप तो होगा। सबसे पहले आपको मॉर्निंग में खाली पेट कपालभाति ज्यादा से ज्यादा करना है, जितना ज्यादा हो सके। 2 मिनट के 3 सेट आप कर सकते हैं, 6 मिनट का ये हो जाएगा। आपको दोनों पाम्स को अपने नीज पे रखना है, बैक को स्ट्रेट करना है, सीधा बैठना है। ये कपालभाति करते समय आपको अपने पेट को अंदर की तरफ खींचना है। ये आप 2-2 मिनट के 3 सेट करिए। उसके बाद आपको खाना खाने के इमीडिएटली बाद, अगर आप ऑफिस में भी हैं तो आपको ये एक पोजीशन में बैठना है, दिस इज कॉल्ड वज्रासना। दोनों आपके टोस ऐसे मिले होने चाहिए और हील्स ऐसे आउट होने चाहिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वज्रासना। तो आपको ऐसे बैठना है,
ये पोस्चर में आपको बैठना है। ऐसे खाना खाने के बाद इस पोस्चर में बैठिए, पोजीशन में बैक को स्ट्रेट करिए, चेस्ट को आउट निकालिए। इसमें कम से कम आप अगर कंफर्टेबल है तो 5 से 7 मिनट आपको बैठना ही है इस पे। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो बैठ सकते हैं, थोड़ा पैर फ्री करके फिर से बैठिए। इस पोजीशन में आपको बैठना है। उसके बाद आपको मॉर्निंग में कपालभाति करने के बाद एक लास्ट टाइम हमने हमारे आप वीडियोस में देख सकते हैं, एक हमने पवन मुक्तासना और अर्ध पवन मुक्तासना बताया है। एक पैर को फोल्ड करते हुए इसको पकड़ेंगे, पेट को अंदर की तरफ पूरी तरीके से खींचना है। इसको ऐसे पकड़ते हुए अपने नोज को अप करते हुए इसको मिलाएंगे, फिर इसको धीरे से छोड़ देंगे। ऐसे ही सेम दूसरे लेग से। अगर सर्वाइकल इशू है तो आप हेड ना उठाएं, आप सिर्फ ऐसे पेट पे दबा सकते हैं। फिर धीरे से उठा के इसको टच करना है, पेट को अंदर की तरफ दबा के रखना है। उसके बाद दोनों पैरों को पकड़ेंगे, धीरे से पेट पे दबाएंगे, मिलाने की कोशिश करना है। दोस्तों ये 3 चीज अगर आप जो मैंने बताया उसको करते हुए 3 चीज करते हैं, बेसिकली 100% आपको स्टमक रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उससे धीरे धीरे आप निजात पा सकते हैं। ऑलरेडी आपको ये इश्यूज से बहुत ही क्योर हो जाएंगे आप ये इश्यूज से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।